संगत जी, मैं चंडीगढ़ से गुप्ता आंटी। चंडीगढ़ 17 सेक्टर में बॉम्बे के ग्रुप के नाम से हमारे शोरूम्स हैं। ये 1990 की बात है। हमें बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, तो हमारे जो शॉपकीपर थे उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे आप जलंधर जाएं, वहां पे गुरुजी हैं। वहां पे जो संगत आती है जिसको शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे मीठा खिलाते हैं, जलेबियां खिलाते हैं, तो उसकी जो शुगर है परमानेंट खत्म हो जाती है। तो संगत जी, सुनने में तो ये बड़ा अजीब लगा था, पर हमें लॉसेस इतने ज्यादा हो चुके थे, हमने कहा चलो एक बार हम चले जाते हैं। उससे पहले संगत जी, हमने किसी को भी जैसे जाते थे, जैसे लोग पंडित वगैरह के जाते हैं, वो कहते जी आपके वो काल सर्प योग है, कोई कहे जी आपके ग्रह बहुत खराब हैं, जितने भी घर में फोटोज वगैरह भगवान की सारी बाहर निकाल दें क्योंकि आपके ग्रह बहुत खराब हैं। तो संगत जी, मैंने कहा हमने अपनी लाइफ में ऐसे तो कुछ किया नहीं, बट कोई कर्मों का चलो फल होगा, तो उस वजह से ऐसे टाइम आ गया हमारे पे। तो हम जलंधर चले गए। तो अभी हमने एड्रेस लेके, तो अभी हम गली में जैसे ही पहुंचे कि डिफेंस कॉलोनी कहाँ पे पड़ती है, अभी हम कार पार्क करके पूछ रहे थे लोगों में। तो इतने में जो गुरुजी के बाहर सेवादार होते थे, सुदामा जी, तो वो चल के आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि आंटी आप चंडीगढ़ से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। वो कहते हैं जी आप गुप्ता आंटी हो? मैंने कहा जी हाँ जी। कहते जी अंदर गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि अभी मैंने उनके दर्शन भी नहीं किए, उनको मिली नहीं, पहली बार हम वहां पूछ पूछ के पहुंच रहे हैं। तो संगत जी, उस टाइम हमारी इतनी ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस थे कि हम अपना घर तक सेल कर रहे थे, जो हमारी अपनी कोठी थी। तो जैसे मैं अंदर एंटर किया वहां पे, तो वहां गुरुजी बैठे हुए थे गद्दी पे, जो उनका दरबार पे लगी होती थी। तो मैं वहां पे जैसे गई, तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे यही बोला कि आ गई गुप्ता आंटी चंडीगढ़ से, बॉम्बे डाइनिंग वाली, क्योंकि हमें बॉम्बे ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने यही कहा। तो साथ ही उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि तेरे ना 3 प्लाट है। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम जो ऐसे ट्रोमा में होता है बंदा कि जिसके इतने ज्यादा लॉसेस होते हैं, क्योंकि हमारी कपड़े का बिजनेस था, बैंक लाइबिलिटी है, जहाँ शॉप जो जहां से हम कपड़ा व्यापारियों से परचेज करते हैं, उनकी भी लाइबिलिटी हो जाती है। जब पता चल जाता है कि इनको लॉसेस हो रहे हैं, तो देने वाला कोई नहीं आता, लेने वाले तो सब आ जाते हैं। पर जैसे ही गुरुजी ने कहा, आंखों में मेरे आंसू थे और मैं उनका मुंह देखती रह गई कि हम अपना घर भी सेल करने आए हैं, गुरुजी के पास पहुंचे हैं, तो ये मुझे ऐसे कह रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। पर उसके बाद में हमने मत्था टेका, बैठ गए वहां पे। संगत जी काफी देर बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद जैसे सबके लिए चाय प्रसाद आता है, जल प्रसाद आता, तो ऐसे बैठे रहे। तो जब उन्होंने बुलाया इजाजत देने के लिए, तो मुझे उन्होंने कहा आंटी 15 दिन के बाद यहाँ पे हाजिरी लगानी है तुमने। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कैलेंडर में ना नोट कर लिया कि हर 15 दिन मेरे कब होते हैं, मैं जाना शुरू कर दिया। तो संगत जी, उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास लोकल जहां हमारे कार ड्राइवर थे, बट आप समझ सकते हैं कि जब लाइबिलिटी होती है तो सब चीजें हाथ से चली जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो ऐसे थोड़े से पैसे लेके मैं लोकल बस में जाती रही वहां पे जलंधर पे। तो ऐसे मैं 5 साल लगातार जाती रही। उसके बीच में गुरुजी ने मेरे से, जब भी मैंने जाना, कभी वो मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। नेक्स्ट वीक हमने अपने बच्चों को बोला कि ऐसे ऐसे हमने वहां पे देखा, इतनी संगत सुंदर सुंदर कपड़े पहने और हंसती खेलती है, तो अपने बच्चों को हम लेके चलते हैं वहां पे भी, उनको दिखाते हैं, ऐसे गुरुजी के दर्शन कराते हैं कि वहां का तो ऑरा एक अलग दुनिया संसार है। पर हम क्योंकि अंदर से बुझे हुए थे, बट एक खुशी भी थी, चलो हम एक सच्चे दरबार में पहुंच गए हैं उनकी कृपा से। तो हम अपने नेक्स्ट संडे हम बच्चों को लेके गए वहां पे। तो अब हम वहां जब पहुंचे तो गुरुजी वहां पे थे नहीं। हमने पूछा गुरुजी कहाँ है? कहते पता नहीं, कब आएंगे पता नहीं। किसी को कुछ मालूम नहीं होता था उनके बारे में। तो हम शाम तक इंतजार करते रहे। फिर हम वापस चंडीगढ़ के लिए आए, तो रास्ते में जो भी कार जाती रही, हम झांक झांक के देखते रहे कि गुरुजी इस कार में होंगे, गुरुजी इस कार में होंगे। पूरा रास्ता जो 2.5-3 घंटे का था, हम जलंधर से चंडीगढ़ का, हम सारे झांकते झांकते पहुंच गए। तो संगत जी, उसके बाद नेक्स्ट डे
मंडे था, बच्चे तो स्कूल चले गए, तो 10 बजे के करीब हमारा मेन कोठी का गेट खुलता है। तो जैसे मैंने देखा तो गुरुजी हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, साथ में बिमल चाचा थे। मैं तो एकदम से हैरान रह गई, भाई गुरुजी हमारे घर में कैसे आ गए। तो कहते हैं आंटी कल तू बच्चों को लेके गई थी तो मैं मिला नहीं, तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैंने सोचा कि आपके बच्चों को मिलके आता हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने हमारे घर में चरण डाले। तो उसके बाद ऐसा उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, जो प्रॉब्लम्स थी वो सुलझनी शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने जैसे मुझे बोला आंटी मंडे के फास्ट रखने हैं, मैंने मंडे के फास्ट शुरू कर दिए। कई लोग सोचते हैं कि गुरुजी ऐसे मेमो में नहीं डालते थे, पर मेरी क्या प्रॉब्लम थी ये तो वो ही जानते थे, मेरे कर्म कैसे हैं, कैसे काटने हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गई उन्होंने कहा आंटी शिव पुराण पढ़ा कर। मैंने कभी शिव पुराण ऐसे नहीं पढ़ा था, हम आर्य समाजी हैं तो संध्या वगैरह ही करते थे। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि पूरा पढ़ना है या कैसे, तो वो जानते थे मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, एक पेज आंटी पढ़ लिया कर और 15 दिन के बाद हाजिरी यहाँ पे लगाया कर। तो कभी गुरुजी मिलते थे, नहीं मिलते थे, मैं 5 साल तक वहां पे जलंधर जाती रही। फिर गुरुजी कहने लगे कि आंटी अब तू ना पक्की चेली बन गई है। उसके बाद बहुत बार उन्होंने हमें वहां पे अमृत प्रसाद, जल प्रसाद है उसमें जैसे वो पिलाते हैं, कई बार पीने को मिला वहां पे। तो उन्होंने बहुत सारे उपाय भी करवाए मेरे से। कभी उन्होंने कहना आंटी 11 वीरवार अपने किचन में ना शाम को तेल का दिया जलाना। कभी उन्होंने मुझे कहना आंटी जो 7 सेक्टर में मिनी जू है वहां पे बंदर हैं तो उनको पकोड़े डालने हैं। ऐसे करके गुरुजी ने जो भी मेरे कष्ट थे वो जानते थे कैसे काटने हैं। फिर एक बार मुझे कहते हैं आंटी 2 कमीजा लेके आई। मैंने सोचा कि गुरुजी ने पहननी होगी, तो लाइट कपड़े ऐसे व्हाइट शर्ट सिल्क की मैंने अपनी शॉप से ले ली और ऐसे करके तो हम चले गए। तो शाम तक बैठे रहे तो गुरुजी बाद में कहने लगे कि आंटी लाइया कमीचा इधर लेके आ। तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली और उनको हाथ में ही उन्होंने पकड़ के अपने मन में ही कुछ किया होगा। हम उनको देख ही नहीं सकते थे, उनका ऑरा ही ऐसा होता था, आंख से आंख तक हम मिला नहीं सकते थे। तो वो कहने लगे ये अंकल को कहना कमीचे पहन ले। तो अपने मन में मेरे ये आया कि शायद इनको ये कपड़े पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि हम भी जैसे जुड़े थे, नए नए थे। तो उसके बाद संगत जी ऐसे हुआ कि जैसे हम वापस आए तो जो हमारे कपड़े के व्यापारी थे उन्होंने हमें फोन करके कहना शुरू कर दिया कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, जैसे आपकी सहूलत है उस हिसाब से आप हमारे साथ कोऑपरेट कर लें। उसके बाद संगत जी बहुत टाइम के बाद एक बार मैं गई तो मेरे हाथ में एक नया पर्स था। तो ऐसे मैं बैठी थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा आंटी पर्स तेरा बड़ा सुंदर है। उन्होंने हाथ में पकड़ लिया तो उसको 2-3 बार उन्होंने खोला, उसको जिप को जैसे लॉक किया, खोला तो मुझे वापस दे दिया। मैं कुछ नहीं समझ पाई क्योंकि उनकी लीला को तो कोई नहीं जानता था। तो जैसे ही मैं घर आई तो जो हमारे बैंक का जो लोन वगैरह हमने देने थे वो कहते हैं हम आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इतने जैसे भी मतलब सेटल कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे पे कृपा करते रहे बहुत। उन्होंने मतलब जैसे मेरे हस्बैंड है अंकल, उनको ये था कि जिस आदमी ने सारी उम्र काम किया हो तो एकदम से इतना लाइबिलिटी आ जाए देने के लॉसेस की, जैसे नियर अबाउट उस टाइम पे 4 करोड़ की लाइबिलिटी थी। फिर उन्होंने ये कहा कि आंटी हल्दी लेके आना, वो गट्ठे होती हैं हल्दी, कच्ची हल्दी की। तो ऐसे अंदाजे से बोल देते थे हाथ से कि इतनी का लेके आना। फिर उन्होंने मुझसे ये कहने लगे कि अंकल को कहना ये अपनी जहाँ पॉकेट होती है मेन हार्ट के बाहर जो, उस जेब में डालने और शाम को निकाल लेना, अगले दिन लेक में डाल आना। फिर ऐसे करके मतलब इस तरह से उन्होंने हमारा क्या क्या कल्याण किया, हमारा हाथ पकड़ा, कैसे उन्होंने हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म किया, कैसे लोगों के साथ हमारा कंप्रोमाइज हो गया उनकी कृपा से। उसके बाद हमने था कि शॉप में माल डालने के लिए पैसे तो है नहीं है, कैसे करें। फिर एक दिन गुरुजी शॉप पे आ गए, मेरे हस्बैंड को मिले, वहां पे बैठे थोड़ी घंटा 2 घंटे। अगले दिन जब मैं जलंधर गई तो वो कहने लगे आंटी जो उनके गुरुजी के बाल
काटते थे सेवादार। तो इसकी लड़की की शादी है, आप ना दुकान से ना कपड़े लेके आना इसकी लड़की के लिए। तो मैंने सोचा संगत जी इसकी बेटी की शादी है, चलो कपड़े अच्छे लेके जाएं शादी के। तो मैंने ऐसे जोड़े तैयार किए। तो गुरुजी ने कहा जो दान है ना वो मतलब किसी को दिखाना नहीं होता, तो कार में ही अटैची पड़ा रहने दिया। तो संगत जी बाद में जब हमें इजाजत मिली तो हमने बोला कि अपना ये ले लो। तो उस दिन हमारी 2 लाख की सेल हुई और हमने उसी शॉप को फिर हमने फ्रेंचाइजी दिया, वीआईपी ये लगेज जो है उसके शोरूम हमने उनको फ्रेंचाइजी दिया। फिर हमारा घर में मतलब थोड़ा बेटर हो गया। उसके बाद फिर संगत जी हमने कहना गुरु जी आप कब आ रहे हैं? तो उन्होंने कहना आंटी परसों आना चौथा ना। तो तब हम 40 सेक्टर चले गए थे अपना घर सेल करके। उस घर ने जहाँ पे गुरुजी के चरण पड़े थे 20 लाख में गया, पर उसने हमारी 2 करोड़ की लाइबिलिटी को उतार दिया। तो ऐसे गुरुजी के चरण पड़ने से हमारी इतनी बड़ी वो जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। फिर हम 40 सेक्टर चले गए, वहां 39 में ताया जी और विमल चाचा जी वहां रहते थे। हमने उनके घर रात रात को चक्कर लगाते रहना कि गुरुजी यहाँ आए होंगे, गुरुजी ने कहा था आना है। कई बार वहां पे गुरुजी मिल जाते थे और वो कहते थे अब तो आंटी मेरा खेड़ा छोड़ दो, जैसे वो पंजाबी में बोलते हैं। उसके बाद वो 33 सेक्टर में आ गए चंडीगढ़ में, वहां हम जाते रहे। फिर जैसे होना कि संगत जी चलो जी वहां पे चलना है गुरुजी के साथ, गुरुजी के साथ हम कभी बठिंडा कभी रात रात को जाते रहे। ऐसे करके गुरुजी के साथ हमारा एक परिवार बनता गया। दुख को सहने की शक्ति मिल गई क्योंकि गुरुजी का हमारे सिर पे हाथ था। तो ऐसे करके गुरुजी के साथ हम उदयपुर तक गए, सारी संगत के साथ गए। फिर गुरुजी यहाँ चंडीगढ़ में आए 2 सेक्टर में आहूजा अंकल के यहाँ, वहां हम डेली वहां 2 साल के करीब रहे। फिर हम यहाँ पंचकुला शिफ्ट हो गए। तो वहां डेली हमने 16 सेक्टर से जाना गुरुजी के पास पैदल चल के 2 सेक्टर, क्योंकि उनको मिलने की इतनी वो होती थी, एक नशा होता था कि रोज हमने 5 बजे पैदल शूज पहनने और गुरुजी का जब तक दरबार खुलता तो 6 बजे हम उनके वहां पहुंच जाते थे। और रात को 2-2 बजे 1-1 बजे हम तो चलो लंगर किया गुरुजी के पास बैठ जाते थे, लेकिन बच्चे यहाँ वो सेवा में लगे होते थे तो जब उनको इजाजत मिलती थी तभी आए। तो वहां संगत जी हम 2 बार वहां गुरुजी के पास सचखंड का प्रसाद आया, इतना बड़ा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि लड्डू था बहुत बड़े साइज का जो उनके हाथ में आया। तो उन्होंने सारी संगत को थोड़ा थोड़ा जैसे भी बांटा, लाइन से हम खड़े थे। और संगत जी वो उसका एक एक जो दाना था बूंदी का जो लड्डू का जो हमें मिला वो हमने खाया कि जैसे पूरा अमृत किसी ने घोल के, कितने फूलों की फ्रेग्रेंस होगी हमारे अंदर जा रही है। और एक ही दाना हमने जैसे खाया तो लगा कि अंदर तक हम खुशबू जो गुरुजी के पास से आती थी वैसी खुशबू उसमें थी। तो हमने उसको संभाल के रख लिया कि बच्चे जब कोई एग्जाम्स वगैरह देने आते हैं तो उनके लिए रख लें। तो संगत जी 3 महीने तक हमने उसको रैप करके रखा, वो एज इट इज फ्रेश रहा, उसका कोई घी नहीं किसी चीज को लगा, लेकिन वो हर टाइम फ्रेश रहता था और वैसे ही फ्रेग्रेंस थी। उसके बाद डेली जाना हो गया वहां पे, 2 साल गुरुजी रहे। फिर उसके बाद कभी वो जनरल दपिंदर हैं 12 सेक्टर में, उनके वहां चले जाते थे, हम वहां चले जाते थे। फिर उसके बाद डेली हम जैसे जाते थे तो बहुत ही आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। कभी डॉली गुलेरिया हमारे पास होती थी, गुरुजी कहते थे चलो आंटी कुछ लिखो और कुछ गुन सुनाओ। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे गुरुजी के लिए भजन शब्द लिखे और जो कि कहीं भी जाते थे तो वो चलते रहते थे उनके। तो ऐसे करके उनको भी और संगत जितनी भी थी सबको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी एम्पायर स्टेट चले गए। तो फिर हमारा गुरुजी को मिलने का वहां एम्पायर स्टेट जाना शुरू हो गया, महीने में 1 बार ऐसे करके। तो संगत जी अभी हमारा फ्रेंचाइजी तो हो गया था, बट 2 बेटियां हैं और 1 बेटा छोटा, लेकिन वो ग्रोन अप हो चुकी थी। लेकिन हम शादी के लिए सोच नहीं सकते थे कि कैसे हम इनके लिए करें। तब जब हम एम्पायर स्टेट गए एक बार, ये 98 की बात है, तो गुरुजी वहां पे एक दिन ऐसे ही हम दर्शन के लिए गए तो कहते आंटी रात के 12 बजे होंगे, हमने लंगर खा लिया और उनके पास बैठे थे, इजाजत नहीं मिली थी अभी आने की। तो जब वो अपनी उनकी किचन में से उनके लिए
प्रशादा आया, तो उसमें से उन्होंने बोला, आंटी एला तेरी कुड़ी दा एक बाइट उसकी तोड़ी रोटी की और सब्जी लगा के मुझे कहते हैं, आंटी अब ये ले तेरी बेटी की शादी का ना मैंने लंगर खिला दिया तेरे को। तो मेरी दो बेटियां अब कैसे, मैंने कहा गुरुजी अभी तो बड़ी भी है। वो कहते हैं नहीं बस अब गाने लगाओ और नाचो सारे जने। तब वहां पे हरपाल टिवाना थे, जो जगदीश टाइटलर वगैरह, ये ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे। तो गुरुजी ने म्यूजिक ऑन करवा के सबको कहा चलो नाचो। तो सब हो गए कि एकदम से ऐसे 12 बजे क्या हुआ। पर संगत जी जैसे ही मैं आई वहां से, मुझे तो खुद समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसे किया और डांस करवाया सबको। तो चंडीगढ़ लोकली 9 सेक्टर से मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आ गया। हम 16 सेक्टर में हम किराए के घर पे रहते थे। दुकान हमने फ्रेंचाइजी दी हुई थी, ज्यादा तो नहीं हो पाता था क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है तो शेयर करना पड़ता है जो भी मिलता है। तो अब वो लड़के वाले आगे वो कहते हैं कि हम तो लड़की को रिंग डालने आए हैं। और हम कहें कि नहीं, हम चाहे बॉम्बे फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट हमारे पास कुछ है नहीं है कि हम इनको दे सकें। लेकिन और जो हमारा जो घर है यहाँ भी हम रेंट पे रह रहे हैं भाई, ऐसे ठीक है हम बॉम्बे वाली फैमिली हैं बट हमारे पास कुछ है नहीं है। वो कहते हैं हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ लड़कियां लड़कियां चाहिए। तो हम रिंग लेके आए हैं डालने के लिए, तो ऐसे रिश्ता पक्का करना है। अब संगत जी आप सुनो, सोचिए उस दिन संडे का दिन था, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं लड़के को रोक पाऊं। फिर जो हमारी लैंड लेडी थी उससे मैंने बोला कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं इसको शगुन डालूं और मिठाई का एक डब्बा लेके आऊं। तो ऐसी सिचुएशन थी हमारी। जब उनकी शादी का टाइम आया, अब जो हमारे अपने रिश्तेदार थे वो तो सारे पीछे हट गए कि इनके पास कुछ है ही नहीं। आप समझ सकते हैं जब पैसा होता है तो सारे रिश्तेदार हैं, अपने भी भाई बहन हैं, जब नहीं होता है तो सारे दूर हट जाते हैं। पर एक गुरुजी की संगत थी जिसने हमारा इतना साथ दिया, गुरुजी की कृपा से। जब शादी फिक्स हो गई, बारात आ गई और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का मुंह देखें कि बारात आ गई है, ना कुछ देने के लिए ना कुछ करने के लिए, तो हम बार बार कहें कि उनको अभी रोक लो, कहे जी 8 बजे हैं पहुंच गई हैं। तो संगत जी जैसे शहर से ही कई लोग थे महाजन टेंट वाले, वो कहते जी कितनी बारात है बताओ कैसा टेंट लगाना, हम लगा रहे हैं। फिर उस टाइम पे उसका वो बड़ा मशहूर था एक कैटरर, वो आ गया। वो कहने लगा कि नहीं जी कितनी बारात का खाना क्या क्या बनाना है हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और सारी गुरुजी की संगत जो भी गुरुजी के कृपा से सारी वहां पे पहुंच गई। चोपड़ा अंकल और बिमल अंकल और नवराज और ताया जी, जनरल जितने भी गुरुजी ने जैसे कहा था जरूर जाना, तो सारी गुरुजी की संगत आ गई उनको वेलकम करने के लिए। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कैसे होगा। हमारे जिसको नहीं भी जानते थे वो भी हमारे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा गया कि कोई बात नहीं आंटी, ये करो ये करो ये करो। तो कैसे वो सब हो गया, हम हके बके रह गए। पर गुरुजी की कृपा थी, तो गुरुजी के ही परिवार ने उस सारे जो शादी का वो था फंक्शन, उसको संभाला जब तक कि डोली नहीं चली गई। और सारी संगत तब तक साथ ही रही। साल के अंदर फिर मेरी दूसरी बेटी का भी लोकल ही रिश्ता आया, उन्होंने भी कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की। तो संगत जी फिर उसके बाद हुआ कि जिस चीज के लिए लोगों के जूते घिस जाते हैं, शादियों पे लाखों लग जाते हैं, वो तो गुरु महाराज की कृपा से ऐसे ही सारे काम हो गए कि जैसे हमें पता भी नहीं चला। तो ऐसे हमारे गुरु जी हैं जिसको कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानदा। पर एक संगत जी मैं ये कहना मैं बीच में भूल गई कि जब मैं जलंधर जाती थी उस टाइम गुरुजी ने कहा था आंटी देखना ऐसा समय आएगा कि इंसान इंसान को खाएगा। तो वो जो उनकी कही हुई बात है ना, अब वो सच हो रही है, हम देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था वही बचेगा आंटी कि जो उनका सिमरन करता है, जो भगवान को याद रखेगा वो सही सलामत रहेगा। इसलिए उसका शुक्राना, उसका सिमरन जरूर करें। बाकी तो ये जो है रिश्ते नाते ये तो सब टाइम पास के लिए ही है। बाकी जो गुरु जी की संगत है वो कहीं भी आपको आधी रात को भी ऐसे हेल्प के लिए आएंगे जैसे आपका कोई अपना सगा भी नहीं।